एक तरफ प्रदेश सरकार प्रशासन की तरफ से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश में महिलाओं और बेटियों पर आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बांदा में एक 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बच्ची के साथ एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले हैं, वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित हैं? देखिए इस वारदात के बाद बांदा में कैसे मचा हाहाकार। मासूम के साथ हैवानियत। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मानवता शर्मसार, हैवानियत की सारी हदें पार। हालत बिगड़ने पर कानपुर अलर्ट रेफर। वारदात के बाद मचा हाहाकार। इंसान इतना गिर सकता है कोई सोच नहीं सकता। उन बच्चों के साथ भी हैवानियत कर बैठता है जो अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। दुनिया में अपनी नन्ही नन्ही कदमों से चलना समझना सीख रहे हैं, समाज को देखना सीख रहे हैं, लेकिन कुछ हवस के भूखे ऐसे दरिंदे हैं जो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है। वो इंसान के नाम पर हैवान है, वो इंसान के नाम पर कलंक है, वो इंसान नहीं वो दरिंदे हैं। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बांदा जिले की है, जहाँ एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना का खुलासा होते ही गांव वालों में आक्रोश फैल गया। पूरा मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के हुसैनपुर का है, जहां 7 साल की बच्ची को गांव के ही एक युवक ने बहला फुसला कर गांव के पास झोपड़ी में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खेल रही बच्ची न मिलने पर परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया। परिजन बच्ची को खोजते हुए मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे कानपुर अलर्ट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बच्ची की हालत गंभीर थी। उसे तत्काल जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में इसको एडमिट कराया गया। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके पिता द्वारा जो है तहरीर दी गई। उसके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ। तहरीर के मुताबिक उसके गांव के बगल का ही एक लड़का, करीब 20 वर्षीय उसकी आयु होगी, उसने बच्ची को बहला फुसला करके खेतों में ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया और अभी बच्ची की कंडीशन स्थिर है उसे, लेकिन फिर भी उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उसे अलर्ट अस्पताल कानपुर के लिए रेफ़र किया जा रहा है। और जो इसमें जो लड़का है जिसने घटना कारित किया, उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक 7 साल की बेटी का क्या गुनाह था? एक मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हवस के भूखे दरिंदे ने ऐसा क्यों किया?
उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या उस पर कोई ऐसी कार्रवाई होगी, फिर कोई भी ऐसी वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच न सके। क्या सिर्फ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और वो बातें सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित हैं। जमीनी हकीकत इसका क्या है वो आप सब देख रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन से यही पीड़ित परिवार उम्मीद कर रहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और उस हैवान युवक पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो मिसाल बनेगा। अगर कोई दरिंदा इस तरह की वारदात को अंजाम देगा तो पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। जनपद बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करके खेत में ले गया, जहां उसने मासूम बच्ची के साथ निर्ममता से बेरहमी से बलात्कार किया। इस घटना के बाद लड़की बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई और लहूलुहान हो गई। इसके बाद जब लड़की चीखी चिल्लाई तो लोगों को मालूम पड़ा, चीखने चिल्लाने से लोग जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में लड़की को जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया, जहां उसको इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी आते ही गंभीरता दिखाते ही फौरन आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और उस पर धारा 376, 506 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। फिर भी अभी उस लड़की को, मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। देखते हैं कि मासूम को इंसाफ मिलता है या नहीं। इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से आमिर हुसैन।